नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी आने वाला है। साल का एकमात्र ऐसा एक दिन है जिस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी एकाकार रूप में रहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को भगवान शिव जी के प्रिय पत्ते बेल पत्र चढ़ते हैं, जबकि शिव जी को चढ़ते हैं तुलसी की पत्र। ऐसे ही आदान प्रदान के माध्यम से इस दिन हरिहर का पूजा किया जाता है और मान्यता अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा जो भी विधि विधान से करे, मृत्यु के पश्चात उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की 3 कथा। एक ही वीडियो में आपको सुनने के लिए मिलेगी 3 कथा, ध्यान से सुने। पहला कथा ये है, वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा अनुसार एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर घूम के वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर पूछते हैं उनके आने का कारण। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, अपना नाम तो कृपा निधान रखा है, इससे आपको जो भी प्रिय भक्त है उनका तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वो वंचित रह जाते हैं, इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताए जिससे सामान्य नर नारी, सामान्य भक्त जो है वो भी आपके भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मेरे बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के जो भी नर नारी व्रत पालन करेंगे तथा श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मेरी पूजन अर्चन करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाया और उनको कार्तिक चतुर्दशी के दिन स्वर्ग के द्वार खोले रखने के आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर मेरे पूजन करेंगे वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तो इसी तरह से हमें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो व्रत करते हैं, अगर आप किसी वजह से व्रत नहीं भी कर पाते हो तो इस दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु और महादेव का पूजा अगर करते हैं तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हम सुन लेते हैं कथा। दूसरी कथा क्या है? पौराणिक मान्यता अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव के पूजन करने के लिए काशी आए। वहां पे उन्होंने पूजन के लिए 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ का पूजा करने का संकल्प लिए है। अभिषेक के बाद पूजन करने के लिए शिव जी उनकी भक्ति का परीक्षा लेना चाहे और फिर एक कमल का फूल कम कर दिए। भगवान श्री हरि पूजन के पूर्ति के लिए 1000 कमल लाए तो थे। जब वो 1000 कमल चढ़ाने लगे तो एक कमल उनकी कम दिखने लगी और एक कमल कम हो देख के बहुत ही व्याकुल हो उठे और यही सोचे कि मेरे आंखें भी तो कमल नयन के समान है, लोग तो मुझे कमल नयन कहते हैं। और यही सोच के वो अपने आंखें भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए मनस्थिर किए। विष्णु जी की ये अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान इस संसार में दूसरा कोई मेरे भक्त नहीं है। आज ही के दिन यह कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी नाम से जाना जाएगा और इसी दिन व्रत पूर्वक रख के विधि विधान के साथ जो भी आपका पूजन करेगा वो वैकुंठ लोक को प्राप्ति करेगा। पौराणिक मान्यता अनुसार इसी दिन भगवान शिव जी ने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण को करोड़ों के सूर्य के भांति शक्तिशाली सुदर्शन चक्र प्रदान किए थे। तो यह थी वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। चलिए आइए अब हम सुनते हैं तीसरी कथा क्या है। वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा बहुत ही छोटी सी है। चलिए शुरू करते हैं। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो कि बहुत ही बुरे काम में लिप्त रहता था, हमेशा बहुत सारे पाप करता रहता था और फिर एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। किस्मत से वो दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन था और उसी दिन कई सारे भक्तजन उधर पूजा अर्चना करने के लिए गोदावरी के तीर्थ स्थान के गोदावरी के घाट पर आए हुए थे। उसी भीड़ में धनेश्वर भी उनके साथ था और इसी प्रकार धनेश्वर ने जब सुबह सुबह गोदावरी के नदी में स्नान किया और काफी सारे श्रद्धालुओं के संस्पर्श में आए तो उनकी पाप धुल गया और उनको कई सारे पुण्य फल की प्राप्ति हुई। इसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो यमराज उनको लेने के लिए आए और कई सारे पाप करने की वजह से यमराज ने उनको नरक भेज दिया।
तब भगवान विष्णु ने कहा, यह व्यक्ति बहुत ही पापी है। इस इंसान ने कई सारा पाप और बुरे कर्म करके रखा है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया तथा मेरे बहुत सारे श्रद्धालुओं के सामने आए, संस्पर्श में आए और उनके पुण्य फल के कारण इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं और इसीलिए इसको नरक नहीं वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम किसी पुण्य नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं, भगवान विष्णु के नाम करते हैं तथा उनकी पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन भगवान विष्णु को अगर कमल के फूल चढ़ा सकते हैं तो हमें भी कई सारे पापों से मुक्ति मिलती है। इंसान का जीवन है, बहुत सारे पाप जाने अनजाने में हमसे होते रहते हैं। इन सभी पापों से मुक्ति पाने का छोटे छोटे उपाय हमारे शास्त्र में बोला जाता है, जो कि धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कथा भी आप सभी लोगों को अच्छा लगा है और आप भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजा जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।